बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहा करता था। वह साधारण कपड़े पहनता, मिट्टी के घर में रहता और रोजाना सूरज निकलने से पहले खेतों की ओर निकल जाता। उसके पास जमीन ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 2 बीघा खेत ही थे और कुछ बैल। लेकिन रामलाल की सबसे बड़ी पहचान उसकी ईमानदारी और सच्चाई थी। गांव का हर व्यक्ति उसे सम्मान देता था, क्योंकि उसने कभी किसी का हक नहीं छीना और ना ही किसी का दिल दुखाया। रामलाल की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। कभी बारिश कम होती तो कभी फसल में कीड़े लग जाते, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसका विश्वास था, मेहनत और भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। रामलाल सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले अपने छोटे मंदिर में दीपक जलाता और भगवान विष्णु तथा माता अन्नपूर्णा की प्रार्थना करता। वह कहता, हे प्रभु, खेत आपका है, बीज आपका है, मैं तो बस आपका सेवक हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए कि सबका पेट भरे। उसके बाद वह खेत में हल चलाता, बैलों से बातें करता और खेत की मेड़ों पर लगे पेड़ों से भी स्नेहपूर्वक बोलता। लेकिन उसके जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई थी गरीबी। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। माँ बीमार रहती थी, बच्चों को पढ़ाई के लिए साधन नहीं मिलते थे। सीता अक्सर कहती, रामलाल, अगर तुम थोड़ा चालाकी कर लो तो हम भी दूसरों की तरह सुख से जी सकते हैं। लेकिन रामलाल मुस्कुराकर कहता, सीता, चालाकी से आया धन कभी टिकता नहीं। ईमानदारी से कमाया छोटा सा दान भी भगवान का प्रसाद होता है। गांव में ही एक और किसान था, हरिराम। वह बहुत धूर्त और लालची था। वह खेतों में नाप तौल में धोखा करता, अनाज में पानी मिलाकर बाजार में बेचता और कभी कभी दूसरों की जमीन हड़पने की कोशिश करता। हरिराम अक्सर रामलाल को ताना मारता, अरे ओ भोले किसान, तेरी ईमानदारी से कभी सुख नहीं मिलेगा। देख, मैं चालाकी करता हूँ और मेरे पास पक्का घर, ढेर सारा धन और बैलगाड़ी है, तू भी कुछ सीख ले। रामलाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई हरिराम, सुख दुख भगवान के हाथ में है, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। गांव वाले दोनों का अंतर देखते थे, एक तरफ चमक दमक वाला हरिराम और दूसरी तरफ साधारण पर संतोषी रामलला। एक बार की बात है, रामलाल खेत जोत रहा था। अचानक हल किसी कठोर चीज में टकराया। उसने मिट्टी खोदी तो देखा कि वहाँ एक सोने का घड़ा रखा हुआ है। रामलाल दंग रह गया। उसके मन में विचार आया, अगर मैं यह सोना रख लूँ तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, माँ का इलाज, बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत सब हो जाएगा। लेकिन अगले ही क्षण उसकी आत्मा बोली, रामलाल, यह सोना तेरा नहीं है, शायद किसी और का होगा, या यह भगवान की परीक्षा हो सकती है। वह घड़ा उठाकर गांव के चौपाल पर ले गया और सबके सामने कह दिया, भाइयों, खेत में यह घड़ा मिला है, यह मेरा नहीं है। गांव के पंच तय करें कि इसका मालिक कौन है। गांव के लोग दंग रह गए। हरिराम ने मन ही मन सोचा, अगर यह घड़ा मुझे मिलता तो मैं कभी किसी को न बताता। गांव के पंचों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उस सोने के घड़े का मालिक किसी को नहीं मिला। तब उन्होंने कहा, रामलाल, यह घड़ा तुझे ही रखना चाहिए, तूने ईमानदारी दिखाई है। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, यह घड़ा मैं नहीं रख सकता, यह घड़ा मैं मंदिर में अर्पित करूँगा, भगवान की मर्जी होगी तो वह मुझे फल देंगे। सबके सामने उसने यह घड़ा गांव के मंदिर में चढ़ा दिया। पुजारी ने कहा, बेटा, तूने सच्चे भक्त का धर्म निभाया है, भगवान तुम्हें अवश्य आशीर्वाद देंगे। अगले साल जब रामलाल ने अपने खेत के बीज बोए तो अजीब चमत्कार हुआ, फसल लहराने लगी।
लेकिन यह साधारण फसल नहीं थी। धान के हर दाने पर सोने की परत चमक रही थी। गांव के लोग दौड़ दौड़ कर देखने लगे। पूरा गांव चौंधिया गया। हरिराम जल बूंझ कर रह गया और बोला, यह कैसे संभव है। तभी गांव के मंदिर से पुजारी आए और बोले, यह भगवान का आशीर्वाद है। जिसने लोभ त्याग कर ईमानदारी चुनी, भगवान ने उसके खेत को सोने की फसल से भर दिया। रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह आपकी कृपा है। यह सोना मेरा नहीं है, गांव और गरीबों का है। उसने फसल से मिला धन गांव के स्कूल, मंदिर और गरीब लोगों की मदद में लगा दिया। हरिराम यह सब देखकर अंदर से टूट गया। उसने सोचा, मैंने पूरी जिंदगी छल और धोखे से बिताई, लेकिन सच्चा सुख तो रामलाल को मिला है। वह रामलाल के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, भाई, मुझे माफ कर दो। मैं अब से ईमानदारी और भगवान का रास्ता अपनाऊंगा। रामलाल ने उसे गले लगा लिया और कहा, भाई, देर से सही पर सही रास्ते पर आना ही सबसे बड़ा पुण्य है। एक रात रामलाल को स्वप्न में भगवान विष्णु और माता अन्नपूर्णा के दर्शन हुए। भगवान बोले, रामलाल, तूने लोभ छोड़कर सच्चाई चुनी। यही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। सोने की फसल तेरे लिए परीक्षा थी और तू उसमें उत्तीर्ण हुआ। अब से तेरा घर अन्न और सुख से भरपूर रहेगा। रामलाल ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा ईमानदार और दूसरों के काम आने वाला इंसान बनूं। भगवान मुस्कुराए और कहा, तू सच्चा भक्त है, यही तेरी सबसे बड़ी पहचान है। गांव वाले रामलाल को सच्चाई का किसान कहने लगे। उसकी ईमानदारी और भगवान पर विश्वास ने पूरे गांव का जीवन बदल दिया। जहां पहले लोग लालच में पड़ते थे, अब सब ईमानदारी और मदद की राह पर चलने लगे। रामलाल का नाम इतिहास में अमर हो गया, क्योंकि उसने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है और भगवान हमेशा सच्चे इंसान का साथ देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।